बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो लोग जो टीवी स्क्रीन से वाकिफ़ हैं और जिन्होंने वो वाले ख़बरनामे देखे हैं कि जो पीटीवी के ऊपर ख़बरनामा और उसके बाद फिर पीटीवी बंद हो जाया करता था। वो एक ऐसे जानदार आवाज़ें थीं और क्या खूबसूरत वो माहौल हुआ करते थे। और यकीन जानिए कि हमने उन्हीं को देख के कुछ अपने तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बहुत सारे हवाले हैं तारुफ़ के। दिल की बातें करते हैं, माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं जनाब डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। एक तरफ हम देखते हैं कि ख़बरनामा और पीटीवी का ख़बरनामा जो कि बहुत ही मुश्किल काम था, और उस दौर के अंदर पीटीवी के अंदर दाखिल होना यही बहुत मुश्किल था। जी जी बिल्कुल। और पीटीवी की स्क्रीन के ऊपर मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये वो दौर था कि जब पीटीवी के कैमरे के सामने से कोई गुजर जाता था तो सुबह सब लोग उसको जान रहे होते थे। जी हाँ। आपने माशाल्लाह तसलसल से बहुत अरसे तक ख़बरनामा पढ़ा, डॉक्टर और फिर दिल का डॉक्टर होना, ये दो बड़ी अजीब और बड़ा तज़ाद है दोनों के अंदर। कैसे मैनेज किया इन दोनों को? बस वो बात ये, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। वो ज़माना ऐसा था, मेडिकल कॉलेज का ज़माना था, और यहाँ पर जब शौक़ होते हैं बहुत ज़्यादा कि हमने ब्रॉडकास्टिंग भी करनी है, और रेडियो पर तो खैर मैं प्रोग्राम किया करता था उस ज़माने में भी। तो फिर पीटीवी पर जाना, वहाँ पे फिर जो आप जिस तरह आपने सारी बातें बताई कि वो ख़बरनामे का एक जुनून की हद तक हमें शौक़ था कि रात का ख़बरनामा बस हमने पढ़ना है। फिर उधर खालिद हमीद, उधर अजहर लोधी इस्लामाबाद में होते थे, फिर लाहौर में हसन जलील और यास्मीन वास्ती होती थीं, कराची से ज़ुबैरुद्दीन ख़बरें पढ़ा करते थे, शहाबुद्दीन शहाब होते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ा पाकिस्तान के अंदर ना ख़बरनामे को रियली बुनियाद रखी। बेशक। फिर हमने भी इन लोगों से बहुत सीखा, और फिर साथ मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बहुत सख्त होती थी। लेकिन फिर मेडिकल कॉलेज से जब फारिग हो गए, उसके बाद फिर वो हाउस ऑफ, फिर इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन, फिर कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग बड़ी टफ़ होती है वो सारी करके। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया कि तमाम चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज से होती चली गईं। और लेकिन मैंने एक बात देखी है मुनव्वर साहब कि जो भी काम करें, कोशिश करें उसमें आप दिल लगा के और सच्चे जज्बे के साथ अगर आप काम करते हैं ना, क्या बात तो वो फिर अल्लाह ताला बड़ी बरकत देता है उसके अंदर। आप चाहे कार्डियोलॉजी करें, आप ख़बरें पढ़ें रात की, लेकिन जहाँ भी जाएं इंसाफ करें ईमानदारी के साथ, तो वो फिर आई एम श्योर कि उसमें बरकत भी होती है, और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत एक करम होता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं साथ ही साथ चूँकि ख़बरनामे की बात हो रही है, जानना चाहूँगा कि वो एक अंदाज़ था ख़बर पढ़ने का। जी जी। और इतना जो बात आप कर रहे होते थे वो दिल में उतर रही होती थी, समझ आ रही होती थी कि क्या बात हो रही है। जैसे आपको इंतज़ार होता था कि आज ख़बर पढ़ना, और मतलब एक तजस्सुस होता था कि यार ख़बरें पढ़नी है आज, और उसके लिए एक लगन और मेहनत से आप काम करते थे। पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार होता था कि 9 बजे की ख़बरें सुननी है, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि जिसमें मैं समझता हूँ कि एक अदबी दौर था शायद, कि उसमें लोगों को ये वाला एक जो आज का अफरा तफरी का आलम है ये नहीं था, ठहराव था बहुत, और आपकी गुफ्तगू के अंदर भी बहुत ठहराव था। तो ये ठहराव और ये जो एक तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, आजकल तो तलफ़्फ़ुज़ खैर हम जानते नहीं है क्या होता है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, ये सब कुछ पहले सीखा। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट था, क्या था? देखें जी, रेडियो पाकिस्तान सबसे बड़ा इदारा जहाँ से हमने सीखा। हमारे उस्ताद कौन? अखलाक अहमद देहलवी, अजीज़ुर रहमान, मुज़फ़्फ़र हसन साहब, ये वो लोग थे जो हमें सिखाया करते तलफ़्फ़ुज़ कि आपने किस तरह बोलना है, आपका तलफ़्फ़ुज़ कैसा होना चाहिए, कहाँ पे आपने पॉज देना है, कहाँ पे आपने उसको उठाना है अल्फाज को। मुझे याद है अच्छी तरह, एक दफ़ा मैं ख़बरें पढ़ रहा था रेडियो पर, तो पढ़ते पढ़ते मैं जब ख़बरें पढ़ के बाहर आया तो ड्यूटी रूम से मुझे कॉल आई कि जी आप आएँ, और जो सेशन डायरेक्टर हैं वो आपको बुला रहे हैं, आज़मी साहब। तो आज़मी साहब बहुत अच्छे अहले ज़बान और उनका बड़ा इल्म था। तो मुझसे कहते हैं, मैंने जब फ़ोन किया मैंने कहा जी सर। कहते हैं मियाँ साहबज़ादे आज ये आपने क्या पढ़ा?
मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मुझे हंसी आ गई। कहने लगे आज आपने पढ़ा कि इस बरस इतनी बारिशें होंगी। मियाँ ये बरस नहीं होता, बरस होता है। बरस होता है। बरस तो बीमारी का नाम है। आप तो डॉक्टर है, आपको पता होगा। अब देखें, वो एज ए स्टेशन डायरेक्टर और वो ख़बरों को सुना करते थे, और वो दिन है और आज का दिन, यानी मेरे पास मुझे याद है जब मैंने जाना ख़बरनामे के लिए, मैं क्या सभी लोग उस ज़माने में करते थे, पूरी टीम होती थी और वो डिक्शनरी हमारे पास होती थी। अब देखें हम लोग सहाफ़ी नहीं हैं, मैं एक डॉक्टर, लेकिन हमारी ट्रेनिंग तरबियत इस तरह की गई उन लोगों ने की कि हम ख़बरें बनाया करते थे। क्या बात, ट्रांसलेशन किया करते थे, और पूरा ख़बरों का अंदाज़ वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है कि आपने किस तरह ख़बरें बनानी है, कि रेपिटेशन ना हो अल्फाज की, जो एक अंदाज़ होता है ख़बरों का। सही बात। फिर वो किस तरह प्रॉम्प्टर आया। अब आजकल तो सब हम देख के पढ़ते हैं ना। प्रॉम्प्टर के ऊपर भी ये हो रहा है कि 2-3 साल पहले की बात है कि एक बड़ा मारूफ टीवी चैनल है, उसकी मैं ख़बरें सुन रहा था, तो बीबी ने एकदम से एक जुमला बोला, तो मुझे समझ नहीं आई कि इसने क्या, उसने किसी जुमले के अंदर लफ्ज़ बोला कि वो जो एक लफ्ज़ है कि हनूज़द ली दो रास्त, दो रास्त, हनूज़द ली दो रास्त। मैंने कहा ये क्या है? अच्छा, फिर मुझे ख्याल आया, अच्छा हनूज़ दिल्ली दूरस्त कहना चाह रही है। तो ये मतलब एक इतना, और वो पढ़ गई, और मुझे यकीन है कि उसको किसी ने नहीं बुलाया होगा कि ये तुमने क्या पढ़ा। तलफ़्फ़ुज़ का तो बहुत तो और एक बात और है मुनव्वर साहब कि उस ज़माने में ये कहा जाता था कि ख़बरें जो पढ़ी जाती हैं ना, मसलन ख़बर पढ़ने का अंदाज़ ये कि मैं आपको ख़बर सुना रहा हूँ एक आदमी को। अगर मैं चीख के, अब अगर मैं आपके सामने चीखने लगूँ तो एक बुरा इंप्रेशन आएगा ना। तो हमने आपके सामने ख़बर पढ़नी है कि जो भी ख़बर का अंदाज़ होता था, तो फिर वो बड़ी बहुत उसका तो क्या समझते हैं कि ये जो हम डिट्रैक हुए हैं जी, इसकी क्या वजह थी? अब ये मेरा ख्याल है, हो सकता है कि आज के दौर की बात हो। आजकल हर चीज़ तेज़ी में आ गई है, हम सब तेज़ हो गए हैं, हमारा माहौल अगर आप देखें, जो आज से 20 साल पुरानी बात है, जो 25 साल पुरानी बात है, अगर हम जाएं तब भी ठहराव था, तबीयत में सुकून था, बिल्कुल ऐसे लोग आराम से बातें करते थे, प्यार था, मोहब्बत थी, अमन अमान था, सुकून था। अब कहाँ वो चीज़ें हैं? दौड़ एक लगी हुई है, और न जानी दौड़ कहाँ ख़त्म होगी। मैं तो कहता हूँ कि जब से इस दौर में, ये जो दौर हमारा है ना, जिसमें सेल फ़ोन आए हैं, सेल फ़ोन से पीछे जाएं फूड इंडस्ट्री आई है, उससे पीछे जाएं तो और टोबैको इंडस्ट्री, ये मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ ने हमारी सेहतों का बेड़ा गर्क किया। बेशक, कोई शक हमारे साथ हम लोग, वो हमारा जो रिश्ता था ना पाँव का और हमारी ज़मीन का, अरे वाह, वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया। रिश्ता ही खत्म, हम भूलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा कि हमारे पाँव भूल जाएंगे हम कभी चला भी करते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक। आप साइकिलिंग हो, आप पैदल चलें, इंसान की सेहत बनती है, बेशुमार मसाइल से आप निजात पाते हैं। दिल की सेहत है, दिमाग की सेहत है, हाई ब्लड प्रेशर है, और बेशुमार मसाइल हैं। आप कम खाना खाएं, आप सादा खाना खाएं, लेकिन अब वो लोग घर में खाना बनाते ही नहीं है। आपने सही बात क्या हुआ है? तो बिल्कुल सारे डिफरेंट चीज़ें। लेकिन एक बात देखें, जो कोविड जब से बीमारी हुई ना, सार्स कोविड-2, इसमें लोगों ने सीखा कि नहीं, सबसे अच्छी क्या चीज़ है, वो है आपकी सेहत। बिल्कुल ठीक बात। अगर आपकी सेहत है तो आप सब कुछ हैं। अब तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है कि जिसके अंदर ये चीज़ें सारी लोगों को बताना है आप, और ये आपका बहुत बड़ा रोल है। हमने लोगों को बताना है कि आपकी सेहत है तो आप सब कुछ हैं। और सेहत खाली जिस्मानी सेहत नहीं, आपकी जहनी सेहत, नफ्सियाती सेहत, मुआशी, मुआशरती, रूहानी, जज्बाती सेहत, ये तमाम अगर आप अहाता करेंगे, फिर हम कहते हैं कि आप एक सेहतमंद शख्स हैं। हम क्या कहते हैं, सिर्फ जिस्मानी बीमारी अगर हमें नहीं है, हम सेहतमंद हैं। वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमारा माशरा पूरा बीमार हो चुका हुआ है हर लिहाज से, तो उसको आप सेहत। अच्छा, इसमें आपने माशाल्लाह से 2-3-4 तराने बहुत उम्दा, और एक गज़ल भी बड़ी कमाल आपने गाई। और ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि एक दिल का डॉक्टर, उसका क्या काम, और इतना मुश्किल काम ये सीखा था कहीं से? जी बिल्कुल। देखें, ये मुश्किल काम नहीं होते मुनव्वर साहब, ये सारे शौक़ होते हैं।
ऐसी मुझे याद है। अच्छा, शौक बड़े आपके अलग अलग शोबों में, अलग अलग नहीं, सब मिलते हैं, ये दिल अच्छा, की बात है, दिल की बात है, यू नो आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दिल के अंदर सब ये चीजें दिल की बातें मैं आपसे वो भी क्या? पूछूंगा कि जो लोग कहते हैं, जो शायर कहते हैं, और वो भी पूछूंगा जो साइंटिस्ट कहते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल पूछिएगा। मैं तो ये आपने जो बात की ना कि साइंटिस्ट कहते हैं दिल एक मखरूती बदनुमा शक्ल का एक ऑर्गन जो हमारे सीने में धड़क रहा है। बिल्कुल सही है। अगर हमारे शायर, हमारे अदीब दिल की शक्ल देख लेना, वो सारी शायरी वापस ले लें कि इसके ऊपर हमने। अच्छा, इसमें बाद में आएंगे। मुझे पहले ये बताइए कि आपने सीखा कहाँ से, कैसे? वो सीखा क्या था, ज़माना था मेरे ख्याल है जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो मेरे वालिदैन को बहुत शौक़ था, अल्लाह मग़फ़रत करे। तो छोटे ग़ुलाम अली ख़ान, उनका बहुत बड़ा नाम है, मैं उनके पास जाता अलहमरा के अंदर, फिर उनसे सीखा करता। लेकिन मैं गया कोई 4, 5, 6 महीने, लेकिन मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बहुत सख्त होती है। मैंने वालदा से कहा कि मैं करूँगा ज़रूर, इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा, सही, लेकिन अभी नहीं, फिर जब इंशाल्लाह वक्त आएगा तो मैं करूँगा। फिर जब अल्लाह ने मुझे वक्त दिया, जब थोड़े से फ्री हुए, फिर उस्ताद बदरुज़्ज़मा, फिर वजाहत अतरे, मास्टर ग़ुलाम हुसैन, क्या बात है, फिर मज़हर शगन, अब्दुल क़ादिर शगन, ये सारे बड़े नाम हैं इन असातिज़ा के। यू नो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा। इसके अंदर ठाट क्या हैं, सुर क्या हैं, लय क्या है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और यू नो पाकिस्तान में तो खैर हम जो बातें करें, जापान के अंदर बाकायदा एक डिपार्टमेंट कायम है म्यूज़िकोलॉजी। अच्छा, और वहाँ पर इलाज किया जा रहा है मौसीकी से। यस, क्योंकि मौसीकी के अंदर जब आप जितने निचले सुरों में जाएंगे और उतने ही आपके फेफड़े खुलते चले जाते हैं। जब ऊपर आप आते हैं फिर फेफड़े और खुलते हैं, फिर जितनी आप ऊपर जाते हैं तो जब फेफड़े खुलते हैं तो वो लोग जिनको फेफड़ों का प्रॉब्लम है, वो लोग जिनको हार्ट फेलियर है, जिनके फेफड़ों के अंदर पानी आता है बार बार। आपने म्यूजिक को जोड़ दिया उसके साथ। नहीं, ये फैक्ट है, ये जबरदस्त, जोड़ने की बात नहीं, फैक्ट है। अगर आप, क्योंकि देखें वर्जिश, चाहे जिस्मानी वर्जिश करें या गले की वर्जिश, अब रियाज फेफड़ों, ये रियाज क्या है, ये फेफड़ों की वर्जिश है। जब आप रियाज करते हैं तो पूरा आप 1 घंटा रियाज करें, 2 घंटा रियाज करें, ये सारे फेफड़ों के अंदर आप सांस लेके, आपकी सांस की वर्जिश है। सही। और फिर आप उसके अंदर अल्लाह ताला करम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ चीज़ें तो इंसान सीख सकते हैं, कुछ अल्लाह ताला की अता है। ये जो आवाज़ है आपके पास, ये अल्लाह ताला की अता है। इस आवाज़ की बेस पे आपने सोचा था कि मुझे खबरें पढ़ना चाहिए? बस वो सारा वक्त के साथ ही होता चला गया। अच्छा जी, क्योंकि यू नो, अच्छा ये तो खैर आजकल तो अब दौर और है, लेकिन उस ज़माने में मुझे याद है कि आवाज़ में जितना बेस होता था ना, उस पर जोर दिया जाता था। बहुत बहुत उस वक्त तो चीज़, जितनी आवाज़ में आपकी बेस है, जितना आप अंदर एक वो ग्राम कहते हैं ना कि ग्राम कितनी आपकी आवाज़ है, तो वो फिर बहरहाल अल्लाह ने करम किया। नहीं मतलब उसी को बेस बना के आपने सोचा था? नेचुरल सी बात है। नहीं, वो सोचा नहीं था मैंने, हाँ, वो तो एक शौक़ था। शौक है ना। देखे ना, अब अगर मुझे शौक हो कि मैं जाके खबरें पढूं, मैं तो नहीं पढ़ सकता ना, तो मेरा शौक तो वहीं मर जाएगा। नहीं, ऐसी खैर बात नहीं, अगर आप करेंगे। देखिए ना, आजकल के ज़माने में हर अंदाज़ मुख्तलिफ होता है ना। अगर आप कहेंगे, क्योंकि अगर आपका अंदाज़ है, आप उसी अंदाज़ में, अपने ही अंदाज़ में रहते हुए, देखें रेडियो पर हमें ये बात बताई जाती थी कि जो आपका अपना अंदाज़ है ना, आपने उसमें रहना है, आपने किसी की कॉपी नहीं करनी। बस ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ठीक है ना। जो मेरा अंदाज़ है वो मेरा ही अंदाज़ है, जो आपका अंदाज़ है, आपका अंदाज़ है, वो आप पे खूबसूरत लगेगा। आपकी खूबसूरत आवाज़ है, सॉफ्ट आवाज़ है आपकी, और आप अगर पढ़ेंगे तो लोग इसको पसंद करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी की नकल करूँगा ना, वो फिर बात ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें अभी करनी है और दिल की बातें करनी है, लेकिन मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ और बातें करें। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।